गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बढ़िया है। ये मेरे पतिदेव जो अभी सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ गए थे, खांसी हो रही थी तो नींद नहीं आई और अब जाके सो रहे हैं। ये देखो आप, कितना धुंध पड़ा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ। कपड़े हमने कल धोए थे, शाम को धोए थे, इसलिए अंदर रखे भी नहीं क्योंकि गीले ही थे, फिर क्या ही रखने थे। तो देखा ना आपने घर में कितना मस्त माहौल है बारिश के बाद। और दिल्ली है, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है बारिश के बाद, बाहर नहीं जा सकते, पूरे घुटनों तक पानी भरा हुआ रहता है। गाड़ी भी जो है मतलब बहुत मुश्किल से वो होती है, क्रॉस कर पाती है, और कई लोग मर भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो होल होते हैं वो दिखते तो हैं नहीं बारिश में, और कई लोग वहाँ अंदर गिर जाते हैं। बहुत बार सुना है हमने ऐसे न्यूज़ में भी, और ख़ुद भी वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी हुआ था एक दो बार ऐसे। तो पता नहीं क्यों लोग ऐसे जाते हैं देश अपना घर छोड़ के। घर में कितना बढ़िया है, शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। खैर मैंने तो कभी सोचा नहीं था ऐसे कि मैं ऐसे दिल्ली जाऊंगी। खैर दिल्ली जाने का सोचा ही नहीं था, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कर सकते हैं, किस्मत ख़राब बोलें या कुछ भी। ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई बुरा सपना है, अभी टूटेगा और सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में तो बहुत मतलब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कैसे ऐसे हो गया, मतलब अचानक से ये सब। और जैसे कि है वैसे तो खैर हमारे सारे रिलेटिव आए, और चाहे चाचा हो मामा हो, सारे भैया सभी आए मिलने हॉस्पिटल में, बहुत हेल्प करी है उन लोगों ने हमारी। पर एक होता है ना कि है नहीं कोई, अब कोई कितने ही दिन आएगा। अगर वो रोज़ हमारे साथ हॉस्पिटल ही आएंगे तो फिर हमें फाइनेंशियली भी कौन सपोर्ट करेगा, है ना। तो खुद हॉस्पिटल जाओ और वो इलाज के लिए देंगे, या फिर हमें मतलब जो है वहाँ पे हमारा किराया देंगे, या क्या किस किस चीज़ के लिए देंगे। तो होता है ना, एक अगर फैमिली में अपना कोई हो तो ये होता है कि वो जॉब कर ले और मैं हॉस्पिटल जा लूँ। लेकिन यहाँ तो ये है कि मुझे खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो जॉब भी कैसे करूँ, है ना। खैर अभी देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ जो है हमें किस्मत लेके जाती है। बट शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल था। कोई फ़ोन करता था तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाती थी, मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का। क्या बात करूँ, वो वही बात पूछेगा कैसा है क्या है, तो फिर बहुत दिमाग ख़राब होता था। खैर अभी तो थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हम कि हाँ मतलब हमारी सिचुएशन क्या है, इस चीज़ में हम जो है एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मुझे तो अच्छा लगता था जब मैं मतलब घर आई। घर में तो हमें ये लग भी नहीं रहा है कि हम कभी दिल्ली गए भी थे, और ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ भी। अपनी जो बुक्स हैं उनको देख के मुझे स्कूल की भी याद आती है। स्कूल जाती थी यहाँ से, सुबह गाड़ी नहीं मिलती थी, फिर वहाँ से भी गाड़ी नहीं मिलती थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर ये था कि अच्छा लगता था बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग करना। मतलब और कोई जॉब करना मेरे लिए शायद इतना वो नहीं है, क्योंकि मुझे जो है ना टीचिंग ही करना अच्छा लगता था पहले से। पहले ट्यूशन पढ़ाया शुरू शुरू में, और फिर उसके बाद स्कूल में, तो वो मतलब बहुत अच्छा था मेरे लिए। और अब दिल्ली गए हैं, क्या ही कर सकते हैं। पर याद आती है बच्चों की भी, तो मिस यू बच्चों, ये टीचर्स की भी। खैर मतलब ये था कि सब अपनी अपनी जॉब पे थे, मैं अपनी काम कर रही थी, और मेरे हस्बैंड अपनी जॉब पे थे, मेरी सास अपना काम कर रही थी, और अभी भी काम ही कर रही है। खैर मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया था, बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि क्या मैं फ़ील कर रही हूँ। मतलब ऐसा था कि सब बढ़िया थे। जो होता है ना कि जैसी सास चाहिए, सपनों वाली सास, वैसी सास मिली थी। क्योंकि मतलब वो कुछ भी काम के लिए ये नहीं है कि सब काम मेरी बहू ही करेगी। अगर वो फ्री हैं तो वो करती थी, मैं कुछ और काम कर रही हूँ तो वो कुछ और काम कर रही हैं। अभी जैसे उनको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ तो लगी हुई है। ये नहीं है, ईगो नहीं है वो वाला कि मैं तो सास हूँ, मैं क्यों करूँ। खैर मैं भी जल्दी ठीक हो जाए सब। तो अभी चलते हैं हम पूजा करने के लिए। मैं नहा धो गई थी, अभी पूजा का टाइम हो रहा है, 7 बज रही हैं। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने
सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकीनाथ शंभो जय शिवाय नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर सृष्टि के तरफ से भी पहले तेरा राज था ये जग रहे या ना रहे तो जो फैमिली हो चुकी है और अब जाएंगे हम नीचे नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी तो जो है ये लोग उठी नहीं है और मकई के जो पकौड़े हैं ना वो ताज़े ताज़े बढ़िया होते हैं कि मतलब गरम गरम अच्छे होते हैं, वो फिर ठंडे हो जाते हैं फिर बेकार हो जाते हैं। पकौड़े तो कोई भी गरम गरम ही अच्छे होते हैं। तो अभी पहले जाते हैं सबको उठाते हैं और फिर इसके बाद तब जाके पकौड़े बनाएंगे। से लगाते रहना है इसको चपटा करने के लिए। इसमें जो हमने सारे नमक मसाले डाले, प्याज भी डालते हैं लेकिन प्याज हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पवन ने खाना नहीं है अभी कुछ दिन तक। तो ये ऐसे और इसको ऐसे पलट के फिर कढ़ाई में डालना है। अभी तेल गर्म नहीं हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये बन रही है पकौड़े। तो ये देखो मकई के पकोड़े बन चुके हैं और ये हमने सर्व कर रहे हैं। और ये देखो ये खा रही हैं। कैसा हो रहा है? बहुत टेस्ट। और पतिदेव जो है उठ चुके हैं और चाय पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? मस्त। पता नहीं कितने टाइम बाद खाया हमने। और एक देवर जी हैं, सो रहे हैं अभी तक, ऐसा दिख रहे हैं। यहाँ पड़ोसी वहां से हमें देख रहे हैं, झांक रहे हैं, नजर रख रहे हैं हम पे। ये देखो दांत तो इनके है नहीं, लगभग इनके दांत जो है निकल गए हैं परसों। इधर दिखाना जरा मुंह। खैर कोई नहीं, नई दांत लगा लेना। अब खैर बुढ़ापे में तो दांत निकलते ही हैं। देखो इनकी आंखें अब खुल रही हैं। ये देखो इधर करना जरा मुंह। अब उठ रही है, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तैयार हो चुकी हैं, जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो? ये देखो जाते जाते भी मिस रखे हैं। हिंडोला खाल जाओ। फिर कितने बजे आओगे? 3 बजे। मेरे लेके लाओगे बिस्कुट ना मोमो। क्या है क्या है क्या है? आटे वाले मोमोज बनाएंगे। आटे घर में बनाओगे?
कब बनाओगे? पता वही पड़ेगा, बनेगा तो गाजर मंगाओ, गाजर है उसमें? बस तो फिर टेंशन। ठीक है, बनाएंगे हम कुछ दिन में मोमोज। मोमोज डिम सिम डिम सिम। जो है हम बना रहे हैं खाने में हरी सब्जी। चावल जो है साफ़ कर लिए हैं हमने, और बनाएंगे साथ में कड़ी। जो है छाछ ला रखी थी, मेरी नानी आई थी तो वो छाछ लेके आई थी, तो हम वो बनाएंगे। ये रही हरी सब्जी जो है, ये मूली के पत्ते हैं, और ये मैं इनको भी यहाँ पे डाल दूँ। अभी धोएंगे इनको टब में 2-3 पानी से, फिर बनाएंगे। जो है मैंने सब्जी धुल ली है, हरी सब्जी, और अब इसकी कटिंग करते हैं हम। तो अभी जो है हरी सब्जी कट चुकी है, बस चावल भी साफ है। अब इनको गैस में रखना है, तड़का लगाना है हरी सब्जी में और कड़ी में, और बस से खाना बनाने का टाइम भी हुआ नहीं है। लेकिन मेरे पति परमेश्वर को जो है भूख लग चुकी है इनको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एकदम से खा नहीं पाते हैं, तो उसको उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। तो अभी हम खाना बनाते हैं। जो सब्जी जो है मैंने इसमें रख दी है, मैं जा रही फ्रिज में रखने के लिए इसको। और मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं। ये देखो आप, ये आई पतिदेव लगा रहे हैं सर में कंघी, बाल तो एक भी नहीं है। चल तो दोस्तों, शादी से पहले तो मुझे कुछ भी आता नहीं था, खाना बनाना मतलब। तुम चुप रहो यार, बीच में क्यों बोलते हो? मैंने भी बोला था बीच में मत बोलना, ठीक है? तो मतलब कि इसलिए नहीं आता था क्योंकि मैं शॉप में ही रहती थी पहले, और फिर बाद में तो मेरा कॉलेज भी था और फिर स्कूल भी, तो बनाना थोड़ा क्या अब तो पूरा ही आ गया। सीखा तो खैर मैंने कौन से कुकिंग क्लास ज्वाइन करी थी, मतलब आ गया अपने आप से ही। अब मैं यूट्यूब देख के कुछ भी बना लेती हूँ, कुछ भी, नूडल्स, मोमोज़, मंचूरियन, मतलब कुछ भी, चाइनीज़ भी और जो अपना देसी खाना है वो सब भी। तो मेरी सास बोलती है मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तो जब वो मेरी मम्मी पापा से ऐसे बोलती है तो मतलब वो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी खिलाया नहीं उन्हें ऐसे खाना। अगर मैं कभी गई भी हूँ वहाँ ससुराल से मायके, तो बहुत कम जाती थी। जब स्कूल का काम होता था तभी जाती थी, ज़्यादा जाती नहीं थी। मतलब जैसे स्कूल का कोई फंक्शन होता था और लेट छुट्टी होती थी, या स्कूल में मीटिंग होती थी, या फिर मंदिर में प्रोग्राम होता था, बहुत होते थे हमारे प्रोग्राम, तो तभी मैं वहाँ पे रहती थी और फिर अपना काम निपटा और फिर वापस। तो बहुत कम ही मैं जो है गई हूँ मायके, और फिर उसके बाद तो ये सब हो गया तो जा ही नहीं पाई। तो जब भी मेरी सास ऐसा बोलती है अच्छा खाना बनाता है, तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हमें तो विश्वास नहीं होता कहीं चावल गीले तो नहीं करती, क्योंकि मेरे से जो है चावल बनते नहीं हैं, गीले ही करती थी मैं। तो अब तो ठीक ही बना देती, खाली मुझे अब आटा लगाना नहीं आता अच्छे से, वो कभी टाइट हो जाता है, कभी गीला हो जाता है। पर हाँ ये है कि रोटी बना ही लेती हूँ, वो कैसा भी हो। तो अब सीख गई हूँ थोड़ा बहुत। ये देखो स्वामी जी सो गए हैं, दिन भर सोते ही रहते हैं, आराम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे अपना देखने के लिए खाना बना हुआ है क्या है। कढ़ी जो है बन चुकी है। जो मैंने चावल का कुकर रख लिया है गैस में, कढ़ी बन चुकी है
ये सब्जी बन रही है अभी हल्की हल्की। दोस्तों हमारे मेहमान पहुंच गए हैं। मेरी मामी है, मौसी है, ये मामी है, तीनों मामी है, ऐसे मौसी है। ये पानी पी रही है। तुम किलाई मुँह छुपाना। देखो यार, इन्होंने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। मैं फोन पर नेट ये नहीं मैं भी फोन नहीं कनेक्ट मैं का फोन नहीं तब देखिए मैं दिल्ली की है बर्थडे को है ना शाम हाँ 15 अगस्त में हाँ हाँ। ये लोग पी रही हैं चाय और देख रहे मेरी शादी का एल्बम मैंने दिखा लिया था पिछले उसमें, अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी। और पतिदेव पीछे सो रही हैं और मामी जो है डिटेल में समझा रही है रिश्तेदारों के बारे में। ये मामी मेरी अपनी मामी है, उनको बता रही हैं कौन कौन से रिलेटिव हैं, एल्बम दिखा रही हैं। ये जो है ढड़क ढुड़क के आ गए हैं। कहाँ गए थे? क्या करने? ऐसे ही कैसे कैसे? मैं पैर ले दूँ। कुछ नहीं जी मंगलसूत्र जो है टूट गया था, ये पूरा मैं बेड से नीचे गिरी थी एक बार और फिर टूट गया था, तो ये जो है बनवा के ले आई है मामी। छुपा देते हैं। बिस्कुट आधे छोड़े हैं, पैक करके ले जाओ। मैं भी जाऊं? एक्शन। ये लोग जा रहे हैं। टाटा। ए अंग्रेज, गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तेन मेरे रिश्तेदार उधर। अरे ये हमारी कट रही है शाम की सब्जी। वो मिठाई क्यों नहीं खा रहा है? खाएंगे पर मैंने और कुछ कर रखा है। ये हमारे घर आए अमित भैया अपना हुक्का लेके। गुड़ 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 गुड़। मवा मारी मवा बिजाना पड़ेगा हमें तो। क्या है भैया ये? बाल मिठाई। हाँ बाल मिठाई। अभी तो आपने बालूशाही बोला। मेरी याद नहीं। हाँ, बाल मिठाई मैं समझ गया था। हाँ ये भैया जो है आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हरियाणा से है और पोस्ट मास्टर है ना? महड़ में। हाँ महड़ में, हमारे गांव में। और ये मान ली छाछ लेके आते हैं घर से। पिछली बार इन्होंने 2 लड्डू दिए थे जो ईंट से भी नहीं फूटे। जो ईंट से भी नहीं फूटे। अब की बार सर्दियों में फिर लाएंगे। हाँ किस चीज के लड्डू रहते हैं वो गूंद के। हाँ गोंद के लड्डू। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म होता है। नीचे जाते हैं, खाना बनाते हैं और फिर खाना खा के सोते हैं। कल जो है डायलिसिस के लिए भी जाना है पवन ने। तो आप जो है मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। बाय।